सदियों का सर सैयद ने मुस्तकबिल चमन, क्यों ना उसका दिन मनाए, क्यों ना उसका दिन मनाए, दिन किए जिसने किरण कर दिया सदियों का सर सैयद ने मुस्तकबिल चमन, कर दिया सदियों का सर सैयद ने मुस्तकबिल चमन। दरसगाह ऐसी के जिसकी गुंबदे आकाश पर, हाल और माजी जहां रहते हैं बनके हम सफर, तलबा उस्ताद का रिश्ता बड़ा ही मोतबर, यौम सर सैयद पे दोनों साथ हैं नजमो कमर, कर दिया सदियों का सर सैयद ने मुस्तकबिल चमन, कर दिया सदियों का सर सैयद ने मुस्तकबिल चमन। तरबियत को आए तलबा हर तरफ से कूबकू, है यहाँ सुबह बनारस और शाम लखनऊ, मुख्तलिफ तहजीब के जश्ने चराहा चार सू, इल्म फन की महफिलों में साथ हैं सब रूबरू, कर दिया सदियों का सर सैयद ने मुस्तकबिल चमन।
कि तुम्हें तुम्हारे रब ने न छोड़ा और न उनका बोझ लेना। और बेशक तुम्हारे लिए बात तो पहले से बेहतर है, और बेशक करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। क्या उसने तुम्हें यतीम न पाया फिर जगह दी, और तुम्हें अपनी मोहब्बत में फुर्सत पाया तो अपनी तरफ राह दी, और तुम्हें हाजतमंद पाया फिर गनी कर दिया। तो यतीम पर दबाव न डालो और साइल को न झिड़को, और अपने रब की नेमत का खूब शुक्र अदा करो। सच है अल्लाह अज़ीम व बरकत। I would like to thank all ANU Alumni Association members for giving me this opportunity to organize and address such auspicious gathering. And of course, I would like to thank you all for extracting your precious time and grace this occasion. A big round of applause for all of us. Sir Syed Day is celebrated all around the world by ANU alumni in memory of birth anniversary of late Sir Syed Ahmad Khan Sahab, who was born today, 17th October 1817 in Delhi, India. He founded ANU, which is well known today for imparting light of modern education to millions of students. Sir Syed Ahmad Khan Sahab is remembered as a hero who improved Muslims' life through spark of education. According to him, education is the real wealth of nation. He is historian with insights of social dynamics. He was activist with remarkable quality of leadership skills, and above all, he was altruist. Who would say that a man of such a noble background would come down for begging for funds for establish a regular Muslim university? ऐसे ही मकबूल नहीं जहां पे सर सैयद, उनके हौसले उन्हें आला मकाम दिलाते हैं। May I request Afsar Bhai to come up and facilitate our guest of honor. सर सैयद डे के मौके पर मैं आप सभी मुअज़्ज़िज़ मेहमानान का दिली इस्तक़बाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज यौम सर सैयद अहमद खान, आज के इस मौके पर आपकी तशरीफ़ आवी हमारे लिए बाइस फ़ख्र है, और मैं आप सभी हज़रात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइए अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानान का इस्तक़बाल हम भूखे देकर करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी हज़रात के सामने आज के मेहमानान की वज़ाहत करता हूँ। आज के इस प्रोग्राम के मेहमान ख़ुसूसी मोहतरम आली जनाब प्रोफेसर महताब अहमद साहब हैं। एक बार आपके लिए जोरदार इस्तक़बाल। आज के इस प्रोग्राम के मेहमान एजाज़ी मोहतरम डॉक्टर राघवराम शुक्ल जी हैं, और प्रोफेसर जनाब जिया सिद्दीकी साहब, जो कि आई स्पेशलिस्ट हैं। आज के इस प्रोग्राम के मेहमान एजाज़ी प्रोफेसर शमसुद्दीन खान साहब हैं। हम आप सभी का तहे दिल से इस्तक़बाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं। किसी शायर ने कहा था कि न है कोई भी अफसाना यहाँ ज़ेरे कलम महबूब, न है कोई भी अफसाना यहाँ ज़ेरे कलम महबूब, हमारी दास्तां तुम हो तुम्हारी दास्तां हम हैं, हमारी दास्तां तुम हो तुम्हारी दास्तां हम हैं। आइए इसी शेर के हवाले से आगे चलते हुए हम लोग इस्तक़बाल करते हैं, और मैं इसमें
फरमा जनाब सलीम उस्मानी साहब से गुजारिश करूँगा कि आप आएँ और हमारे आज के इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी मोहतरम आली जनाब प्रोफेसर महताब अहमद साहब को बुके देकर उनका इस्तेमाल करने की सहमत दुआ करना। इसी फहरिस्त में मैं मोहतरम आली जनाब इंजीनियर कासिम खान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आए और आज के मेहमान एजाजी मोहतरम डॉक्टर राघव राम शुक्ल जी को बुके देकर उनका इस्तेमाल करने की सहमत दुआ करना। जावेद चौधरी साहब से इल्तिजा करूँगा कि वो आए और प्रोफेसर जिया सिद्दीकी साहब को बुके देकर उनका इस्तेमाल करने की मेहरबानी करें। आज के इस महफिल में तशरीफ फरमा जनाब डॉक्टर अहमद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आए और प्रोफेसर शमसुद्दीन खान साहब को बुके देकर उनका इस्तेमाल करने की सहमत जवाब करें। हमारे बीच में तशरीफ फरमा है इंजीनियर मारूफ साहब। आपसे गुजारिश है कि आप आएँ और इस प्रोग्राम की सदारत कर रहे मोहतरम आले जनाब जाहिर हुसैन रिजवी साहब को बुके देकर उनका इस्तेमाल करने की सहमत दवा फरमाएं। हमारे बीच में तशरीफ फरमा है मोहतरम आले जनाब डॉक्टर रजीउल्लाह खान साहब। आपसे गुजारिश है कि बराए करम आप तशरीफ लाएं और आज के मेहमान खुसूसी प्रोफेसर महताब अहमद साहब को बुके भेजकर उनका इस्तेमाल करने की सहमत दुआ फरमाएं। संजीदा शायरी की तरफ चलते हैं। हमारे बीच में मोहतरम आली जनाब सलीम उस्मानी साहब तशरीफ फरमा है। आपकी इस मौजूदगी में मैं जनाब आमिर गोंडवी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम पेश करें। जनाब आमिर गोंडवी साहब, वो बाप मेरी मांग कर गया जो उसके पास था वो मुझे दान कर गया। बिछड़ा कुछ इस अदा से मेरी रोटी ही बदल गई, बिछड़ा कुछ अदा से मेरी रोटी ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया और दिलचस्प हुआ गया है कि कल एक अजीज दोस्त अपने मफाद पर मुझे कुर्बान कर गया। जनाब आमिर गोंडवी साहब माइक पर आपकी अदालतों के हवाले। दिखा
खबर फिर और तुझको कुछ नहीं है, खबर फिर और तुझको कुछ नहीं है, तेरे घर में ही मूसा पल रहा है। तमाम दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने अपने शब्दों की मेहनतों से आज ये स्टेज सजाया और हम आपको इकट्ठा किया। बिलाशुबा काफ़ी दिनों से इस तरह की तकलीफ नहीं हो पाई थी और इसका एक कसर दिल में था हम सभी के, लेकिन आज खुशी है कि कुछ लोगों ने खासतौर से वो नौजवान तबका जो हमारे दरमियान में गिरने है, काफ़ी उनके अंदर बड़ा जोश पाया जाता है और उन्हीं लोगों की मेहनतों उनकी काविशों का ही नतीजा है कि आज हम लोग इकट्ठा हुए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम हज़रात को। सर सैयद अली रहमान के ऊपर मैंने बहुत पहले नजराने तो मैं चाहता हूँ कि आज हमारे बहुत सारे अहबाब यहाँ मौजूद हैं, तो मैं रिजवी भाई खास तौर से रिजवी भाई और सईद भाई आपकी तवज्जो दरकार है। मरहबा ए बानिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मरहबा मरहबा बीमार कौमों के मसीहा, मरहबा तूने मुर्दा कौम को एक रूह ताजा दे दिया, तूने मुर्दा कौम को एक रूह ताजा दे दिया, तूने खुदा ज़हनों को बेदार ऐसा कर दिया, तू ही साथी बन गया, मैखाना भी तेरा ही था, तू पिलाता ही रहा, पैमाना भी तेरा ही था। मरहबा ए बानिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मरहबा तूने यूं जादू किया हम तेरे कायल हो गए, यूं मोहब्बत भी तेरी जानिब हिमायत हो गए, तेरे दिल को चोट पहुंची देखा जब रोता हुआ, तेरे दिल को चोट पहुंची देखा जब रोता हुआ, खून के आंसू गिरे हैं देखा जब सोता हुआ। आप हिस्ट्री जाइएगा, तारीख में जाइएगा तो वहाँ जब अंग्रेजों के मजालिम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गए और हालात मुसलमानों में बड़ी कसम खुशी के, तो उस वक्त जो है सर का हालत ये हालत है। सारी दुनिया की सकाफत लाके यकजा कर दिया, सारी दुनिया की सकाफत लाके यकजा कर दिया, एक ही तर्ज़े गुलिस्तान नाम सबके कर दिया। मरहबा ए बानिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मरहबा है फरंगी और इस्लामी दरस की दरसगाह, है फरंगी और इस्लामी दरस की दरसगाह, साहिबे इल्मो हुनर की है यही आमाजगाह, रोशनी फैली इदारे से तेरे हर सू जहां, शुक्रिये में झुक गया है आज तेरे आसमां, रोशनी फैली इदारे से तेरे हर सू जहां, शुक्रिये में झुक गया है आज तेरे आसमां, तूने पस्ती से निकाला मिल्लते तुम नाम को, तूने ऊंचा कर दिया है मुस्लिम बेनाम को। मरहबा ए बानिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मरहबा मरहबा बीमार कौमों के मसीहा, तीनों दुनिया दोनों की यकजा यहाँ तालीम है, तीनों दुनिया। सर सैयद ने यूनिवर्सिटी को शुरू किया, अलीगढ़ कॉलेज को, तो उस वक्त थियोलॉजी डिपार्टमेंट भी साथ में शुरू किया साइंस के साथ साथ। तो मेरी मुराद उधर ही है कि तीनों दुनिया दोनों की यकजा यहाँ तालीम है, इस इदारे की सकाफत हर जगह तस्लीम है, जारी करके एक रिसाला कौम को गरमा दिया, जारी करके एक रिसाला कौम को गरमा दिया, इतनी गैरत भी दिलाई उनको भी शर्मा दिया। मरहबा ए बानिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मरहबा एक ज़बान खास की तूने
तबलीग की, एक ज़बानी खास की तूने यहाँ तबलीग की, और उसकी शुस्तगी की हर जगह तशरीह की, सहन करके उसे शीरीं ज़बान भी कर दिया, सहन करके उसे शीरीं ज़बान भी कर दिया, जौहरे इल्मो अदब से गोद उसकी भर दिया, मरहबा है बानी मुस्लिम मुस्लिम मरहबा। सर सैयद का एक इतिहास ये भी रहा है कि उन्होंने जब तहज़ीब अखलाक निकाला है तो उसमें जो ज़बान इस्तेमाल की है, और अलीगढ़ गज़ल में खास तौर से, तो बहुत ही आसान, मतलब वो ज़बान कि जो हर आदमी समझ सके, आसानी से पढ़ सके। तो ये उन्हीं का करिश्मा है, और वहीं से इसकी शुरुआत हुई। उससे पहले बहुत ही सफ़ील बड़े गाढ़े अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे, और आप लोगों को मालूम होगा पुरानी फिल्में जिन्होंने देखी होंगी कितने इस कदर अल्फाज अदा हुआ करते थे। सर सैयद ने इस चीज़ को तोड़ा, उस रिवाज को, उस रिवायत को। तो उसी की तरफ इशारा है, इस सहन करके उसे शीरीं ज़बान भी कर दिया, जौहरे इल्मो अदब से गोद उसकी भर दिया, मरहबा है बानी मुस्लिम मुस्लिम मरहबा, मरहबा बीमार कौमों के मसीहा मरहबा। है नुमाया तेरी शौकत इस क्रेची हाल से, है नुमाया तेरी शौकत इस क्रेची हाल से, जामिया के गेट से, उसके दरो दीवार से। ये शेर खासतौर से काबिल तवज्जो है। नक्शे लाफानी है दीवारों पे यूं अरबी कलाम, इसलिए भाई नक्शे लाफानी है दीवारों पे यूं अरबी कलाम, हासिलों की भी निगाहें, हासिलों की भी निगाहें झुक के करती है सलाम। नक्शे लाफानी है दीवारों पे यूं अरबी कलाम। अगर आप गोया को गेट जाएंगे तो आप अंदर की तरफ देखेंगे, काफी अरबी ज़बान में आपको नजर आएगा। तो उसी तरह इशारा है कि नक्शे लाफानी है दीवारों पे यूं अरबी कलाम, हासिलों की भी निगाहें झुक के करती हैं सलाम। मरहबा है बानी मुस्लिम मुस्लिम मरहबा, मरहबा बीमार कौमों के मसीहा मरहबा। तूने, बस आखिरी शेर है कि तू तो रुखसत हो गया हमसे हमेशा के लिए, तू तो रुखसत हो गया हमसे हमेशा के लिए, दे गया है काम तू हमको हमेशा के लिए। तेरे नक्शे पा पे हम चलते रहे मुस्तर सदा, तेरे नक्शे पा पे हम चलते रहे मुस्तर सदा। एक ही मंजिल हो सबकी, एक ही मंजिल हो सबकी, बादशाह हो या गदा, मरहबा है बानी मुस्लिम मुस्लिम मरहबा। बहुत बहुत शुक्रिया। जिन हजरात से गुजारिश की है उनसे इल्तिजा है कि थोड़ा इख्तिसार से काम में तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इस बात को मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ इस माइक के जरिए। आइए हमारे बीच में हमारे मेहमान एजाजी डॉक्टर राघुराम शुक्ल जी तशरीफ फरमा। जल्द ही उनको कहीं बाहर के लिए निकलना। आपका ये मुकाम तो नहीं है कि आपको इस वक्त मैं आवाज़ देता, लेकिन आपकी बिजी शेड्यूल की वजह से मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि बराए तशरीफ लाएं और विवाद को रख मोहतरम आली जनाब डॉक्टर राघुराम शुक्ल आ जाओ, मेरे वजूद की पहचान बन के आ जाओ। अभी तो गर्दिश हालात की पनाह में, अभी है वक्त की तूफान के आ जाओ। मोहतरम आली जनाब डॉक्टर राघुराम शुक्ल जी माइक पर। मैं राघुराम शुक्ल यही का रहने वाला, यही का बाशिंदा, यही पैदा हुआ, यही बड़ा हुआ। और इसके बाद मेरी मेडिकल एजुकेशन लखनऊ मेडिकल कॉलेज में हुई, और फिर मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एज ए फैकल्टी गया। सौभाग्य था 1981 में, और फिर मैं वहाँ
सन 81 से लेकर 2017 तक रहा। 17 के बाद वहाँ से सेवानिवृत्त होकर के और फिर मैं लखनऊ में रहता हूँ। मूलतः यही का रहने वाला हूँ। मसलमा एक काम होता है, हमारा पेरेंटल होम है, आता रहता हूँ और रहता हूँ। और मैं तो लखनऊ मेरे कॉलेज में पढ़ता था और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था कि एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में जो जिंदगी की बेसिक्स थी, जो हमारे सब्जेक्ट के बेसिक्स थे, वो मुझे पढ़ाया। और मैं वहाँ से डायरेक्ट हॉस्टल से निकल के फैकल्टी होके गया आगे। और वहाँ पे मैं मैच्योर हुआ, मैं ये कहूँगा तो सारी चीज़ें सीखी और बहुत सारी चीज़ें वहाँ से प्राप्त किया। और मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में वहाँ के होने की वजह से और वैसे भी आने जाने का मुझे मौका मिला, देश में, देश के बाहर भी। और मैं सदैव लोगों से यही बताता रहा, कहता रहा और अभी भी कोट करता हूँ कि ऐसी डिसिप्लिन यूनिवर्सिटीज अब हमारे हिंदुस्तान में बहुत कम है, जहाँ अभी भी सब कुछ समाज में खराब होने के बावजूद भी वहाँ अभी भी सब चीजें कानून कायदे से होती हैं। चिट्ठी लिखिए तो उसका जवाब आता है, उस पर कार्रवाई होती है। स्टूडेंट संस्था को अपना घर समझता है, उसकी दीवारों पे कुछ लिखता नहीं, उसको गंदा नहीं करता। आज के समय में बहुत बड़ी बात है ये। और रियली मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे वहाँ रहने का और एक इंसान बनाने का काम लेकिन मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने किया। मैं उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं रिटायरमेंट के बाद अब अधिकतर लखनऊ में रहता हूँ, गांव में आता रहता हूँ। कभी कभार गोला में भी ऐसे ही कुछ लोगों से मुलाकात हुई। और लास्ट ईयर मिस्टर परवेज से मैंने कहा और डॉक्टर अहमद से, दो लोगों से, कि सर सैयद डे आप लोग यहाँ क्यों नहीं मनाते सारे? मैं हिंदुस्तान के बाहर में जिंदा, मैं रियाद में रहा 3 साल, वहाँ भी सैयद डे मनाया जाता था और हम उसको इंतजार करते थे। और रियली सब जगह होता था। तो लास्ट ईयर तो नहीं हो पाया, लेकिन इस साल बाद मुझे बड़ी खुशी है। मुझे आकर के यहाँ बड़ा अच्छा लगा, सब अपने लोग मिले, यकीनन आप सबसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। और मैं माफी ये चाहूँगा कि मुझे लखनऊ जाना, इसलिए मैंने निवेदन किया कि मैं थोड़ा निकल जाऊँगा, 3 घंटे 2.5-3 घंटे लगेगा, तो 12 बजे तक जाऊँगा। इसलिए मैंने आपको, मैं शमसुद्दीन साहब को शायद पहचान रहा हूँ। आप मैथमेटिक्स के याद हैं शायद, हम लोग क्लास फेलोज हैं। पता नहीं आपको याद है या नहीं, मुझे याद है। हम लोग इंटरमीडिएट में क्लास फेलो थे, मुझे जहाँ तक याद है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, बहुत साल हो गए। यहाँ फखरुद्दीन अली अहमद कॉलेज में मैं पढ़ा करता था और यहाँ से मैंने इंटरमीडिएट किया 1968 में, 1968 में। तब हम लोग क्लास फेलोज थे। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, आप शायद कुतरौला के रहने वाले थे, आसपास के गोंडा के रहने वाले थे जी। अब तो मुझे शक्ल से कुछ ऐसा लगा, आप कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ तो, और सही हो तो मुझे बहुत खुशी है, बड़ा अच्छा लगा जी। हम बाद में भी मिलते रहे हैं, लेकिन इधर 30-40 सालों से नहीं मिले, 40-50 से। हम लोग साथ पढ़े, मुझे जहाँ प्रोफेसर शमसुद्दीन साहब से मुझे नाम याद है और शक्ल भी वो थोड़ी सी याद है। बदली भी नहीं शक्ल, हैं? बदली भी नहीं शक्ल वैसे ही। नहीं, थोड़ा सा ये भाग गया है, ठीक है, अदरवाइज तो ठीक है। तो नमस्कार सर, और अच्छा लगा मिलकर के। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, खास तौर से यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स का, डॉक्टर परवेज, डॉक्टर अहमद, डॉक्टर इल्मा और सब लोग जिन्होंने इस कार्यक्रम को, मैं बहुत सारे
जो कि अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ और हम अपनी रवायतें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की आगे कंटिन्यू रखते, अच्छा लगता है, आनंद आता है। और मैं क्योंकि मैं वहाँ एज ए जस्ट पर्सन गया था और एक अवार्ड आया तो बहुत सारी मेमोरीज हैं और अधिकतर अच्छी मेमोरीज हैं एंड आई ऑलवेज रियली सेड। और इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में हीर बनवाया। आज 17 अक्टूबर बाबा कौम मोहसिन मिल्लत सर सैयद अहमद खान का यौम पैदाइश है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हम उनकी कुर्बानियों को याद करें और उनके पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का इस्तेमाल करें। सर सैयद एक ऐसी शख्सियत है जो बरसों में नहीं बल्कि सदियों में पैदा होती है। सर सैयद अहमद खान एक मौलिक भी थे, एक मुदब्बिर भी थे और सियासतदान भी थे, माहिर तालीम भी थे और सबसे बढ़कर दुनिया-ए-इंकलाब की वो अज़ीमुश्शान शख्सियत थे जिन्होंने अपने कौम की तकदीर बदल डाली। सन 1817 से 1857 तक सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों की माजी का गहराई से मुताला किया और कुछ किताबें लिखी, जैसे जलाहुल कुलूब लिखी, सिलसिलतुल मुलूक लिखी और आसारुस सनादीद लिखी। सन 1857 से 1870 तक सर सैयद अहमद खान ने, चूंकि 1857 के गदर के बाद मुसलमानों पर जो जुल्म हुआ, तो सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के मुस्तकबिल के बजाय उनके हाल का मुताला किया और किताबें लिखी, जैसे असबाब बगावत हिंद लिखी और W.W. हंटर की किताब और इंडियन मुस्लिम का जवाब दिया। सर सैयद अहमद खान उस जमाने में अपनी तहरीरों में जिस बसीरत की जुर्रत का सबूत दिया, उसको अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है कि बंदे मोमिन का दिल बीमो रिया से पाक है, बंदे मोमिन का दिल बीमो रिया से पाक है, कुव्वत फरमा रवा के सामने बेबाक है। सर सैयद रहमान ने 1869 में इंग्लैंड का दौरा दो मकसद के लिए किया। पहला मकसद कि उस राइजिंग नेशन के जो तालीमी तरीके हैं उनको समझा, और दूसरा उन्होंने वहाँ पे एक राइटर था विलियम मोर, जिसने किताब लिखी थी द लाइफ ऑफ प्रॉफिट,
तामीर संगमरमर से हुई, दूसरा ताजमहल जिसकी तामीर खून जिगर से हुई। एक ताजमहल जिसकी दीवारों पे सूरह यासीन लिखी है, दूसरा ताजमहल जिसकी दीवार हॉल की मस्जिद में सूरह फजर लिखी है, जिसका मतलब नई सुबह की बशारत, शुरूए आफ्ताब की अलामत। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, खोल आंख ज़मीं देख फलक देख फिजा देख, खोल आंख ज़मीं देख फलक देख फिजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। अकबर इनामाती ने सफेद अहमद खान को ख्वाजा इमारत पेश करते हुए क्या खूब कहा है कि हम लोग तो सिर्फ बातें ही बातें करते रह गए, हम लोग तो सिर्फ बातें ही बातें करते हैं, सैयद काम करता रहा। तो जितने भी इस इदारे से निकलने वाले हर तालिबे इल्म पर एक कर्ज है कि इल्म और अमल की शमा को रोशन करना, तब तक जब तक जुल्म और जिहालत का अंधेरा खत्म न हो जाए। मैं इस दुआ के साथ अपने बात को खत्म करूंगा कि या रब मेरे सैयद को फिरदौस में घर दे दे, या रब मेरे सैयद को फिरदौस में घर दे दे, उस मर्द मुजाहिद का हम सब में असर दे दे। अभी मैं रास्ते से आ रहा था तो दो बाबा गले में हाथ डाले हुए जा रहे थे, तो मेरे जहन में एक शेर उसी टाइम आया कि ना जाओ मथुरा, ना जाओ काशी, ना जाओ मथुरा, ना जाओ काशी, ना जाओ काबा, सबसे बढ़िया बन जाओ बाबा। ना जाओ काशी, ना जाओ काबा, सबसे बढ़िया बन जाओ बाबा। आइए 4 मिसरे में अपनी शान में पढ़ता हूँ। कभी शोला, कभी शबनम, कभी फायर हो गए, कभी शोला और रफ्ता रफ्ता जिंदगी के पंचर हो गए। कभी शोला, कभी शबनम, कभी फायर हो गए, रफ्ता रफ्ता जिंदगी के पंचर टायर हो गए। और बैठे रहे तमाम उम्र जिस गुल बदन की चाह में, इस कदर दिया मिजाज की हम भी शायर हो गए। बैठे रहे तमाम उम्र जिस गुल बदन की चाह में, इस कदर गिरा मिजाज कि हम भी शायर हो गए। और एक छोटी सी नज़्म मुझे याद आ रही है, उससे पहले किस्सा आपको सुना दूं। एक शराबी जो है वो शराब पी के लौटाते हुए जा रहा था, सामने से इत्तेफाक से एक मैयत आ रही थी, तो शराबी उस मैयत से लड़ा और मुर्दा जो है वो जमीन पर गिर गया। तो शराबी को लोगों ने मारा वारा हम हुए घायल उसी के प्यार में। एक लड़की से मिले हम बाजार में, हम हुए घायल उसी के प्यार में। वो डेट पर नहीं आई एक बार में, उसने धोखा दे दिया एक बार में। तो थाम के अपने दिल को हम रह गए, दिल के अरमां में बह गए। एक नज़्म मैंने कर लिखी है, वो भी आप महफिल के फायर है हम, मोहब्बत की राहों में बर्बाद है हम, समझ लो तुम्हारे भी उस्ताद है हम। हसीनों मुझे और न आजमाओ, न घबराओ मेरे करीब और आओ, न घबराओ मेरे करीब और आओ। गवारा मेरी ये गुजारिश करो कि शौहर पे फूलों की बारिश करो, गवारा मेरी ये गुजारिश करो। और 4 मिसरे आपकी मेरे की आजकल के डॉक्टर और हमारे 4 मिसरे जोड़े साहब भी डॉक्टर हैं। ये हरकतें जनाब की ये रेश मोतबर, फिरते हैं क्या शरीफों की सूरत बना के आप, यूं औरतों की फिरते हैं दाढ़ी लगा के आप। हमने कहा कि धूप तो गुस्से को नाज़नी, हमने कहा कि धूप तो गुस्से को नाज़नी, साइकिल लड़ी है तुमसे ये दाढ़ी लड़ी नहीं। अरे दाढ़ी का नाम लेके हमें क्यों हटोगी, दाढ़ी कोई ब्रेक है जो साइकिल को रोकती। ये है अपना मुकाम और संजीदगी को तोड़ने का एक आसान रास्ता। आइए अब हम लोग चलते हैं अपने मेहमानी एजाजी की तरफ। मेरी मुराद प्रोफेसर जिया सिद्दीकी साहब से। मैं आपसे बड़े ही अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ कि बराए करम तशरीफ लाएं। मोहतरम आली जनाब प्रोफेसर जिया सिद्दीकी साहब। आपसे पुकार के उनसे आज नहीं हो सकता, लेकिन मैं तमाम लोगों को यहाँ पहचानता हूँ अपने सीनियर्स के तौर पर। और बड़ा मेरे लिए अनफॉर्चुनेट है, मेरे लिए बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज था जब मैंने देखा प्रोफेसर साहब बैठे हुए थे।
साहब मेरे उस्ताद थे, मेरे गाइड थे, और शुक्र साहब मेरे डिपार्टमेंट थे जो मैंने डिपार्टमेंट से ज्वाइन करी, और मेरे साथ बहुत लंबा एसोसिएशन रहा है, और मैं यहाँ हूँ तो देख के बहुत खुश हुआ, और अफसोस को ज़्यादा वक्त मेरे साथ नहीं खा सके यहाँ। इसके अलावा कुछ शख्सियत दे के रेस कर देती है, इल्म देती है, रिस्क देती है। मुझे यूनिवर्सिटी ने इल्म दिया, रिस्क भी दिया, और मुझे शरीक हयात भी दी। मेरी मिसेस जो डॉक्टर अहमद की बड़ी बहन है, वो इसी मौजा शहर की रहने वाली है। मेरी निस्बत मौजा शहर से एक बार शहर में मेरे गाँव में मेरे ससुराल है, और जब शादी के लिए आया तो मैंने कहा सवाब किया था, जब मैं शादी में आया तो मैंने कहा सवाब किया था, दूसरे को आज कर रहा हूँ। और अब मैं आना चाहता हूँ इस इशू पे जिसका जिक्र कोई रहा चुका है। मैं मेरा लेकर से ताल्लुक 1990 से जोड़कर लगभग 34 साल का हो गया, 34 लॉन्ग ईयर्स। 1990 से 2003 तक मैं स्टूडेंट था। स्टूडेंट रहने के दौरान मैं मेडिकल कॉलेज में जो रेजिडेंट्स यूनियन है, जिसे आमतौर पर JDU या RDA कहा जाता है, उसका सदर रहा था और जो है वो प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे थे। और जो स्पीच उन्होंने दी उसमें ज़्यादातर नाम जो उन्होंने पुकारे जिनका उन्होंने जिक्र किया वो अलग अलग शोबों से थे, साइंस और पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स और एजुकेशन और बाकी जिस भी शोबे में अली इसका दखल है, जहाँ से उन्होंने नामों का जिक्र किया, वो सब नाम अगर आप गौर करें तो शायद पिछली सदी के सब नाम पिछली सदी के 21वीं सदी से शायद वो एक नाम इसमें वो खुशबू मिर्जा का नाम है जो साइंटिस्ट हैं इसरो में, और कोई प्रशांत या कुछ नाम लिया जो साइंटिस्ट है इसरो में। अदरवाइज कोई नाम काबिल जिक्र नहीं है। जो नाम लिए जा रहे हैं प्रोमिनेंट एलियंस के, सब पिछली सदी के ज़्यादातर तो प्री इंडिपेंडेंस इरा के कुछ हैं, बाकी पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा के तो 50 से एक नारा दिया कि वो लोगों से 3 T's इंग्लिश टी के तौर पर 3 T's में लोगों से कॉन्ट्रीब्यूशन चाहते हैं और उन्होंने डाला। और वो 3 T क्या थे? पहला T था टाइम, दूसरा था टैलेंट और तीसरा था ट्रेजर। और उन्होंने अलीज को एग्जॉर्ट किया कि अलीज जहाँ भी दुनिया में स्टूडेंट हैं, जिस शोबे में काम कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, वो या तो मूवमेंट को तहरीक के प्रति को अपना टाइम दें, या वो मूवमेंट को तहरीक को अपना टैलेंट दें। मैं लाखों करोड़ रुपये यूनिवर्सिटी को मूवमेंट को, और सिर्फ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी अलीगढ़ नहीं, तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में छोटी छोटी शाखें पूरी दुनिया में फैली हुई हैं, उनको भी अगर हो सके तो ट्रेजर से नवाजें। जो लोगों के पास टैलेंट है, जैसे हम मुलाजमीन हैं उनका मुलाजमीन नहीं हो सकते, जो टीचिंग फैकल्टी हैं, जो नॉन टीचिंग फैकल्टी हैं, वो तो अपना टैलेंट का टाइम दे ही रहे हैं। जो लोग बाहर हैं वो ट्रेजर थे, जो लोग बाहर से प्रोग्राम में से डेलीगेट बन के आए हैं, जो सिर्फ सुन रहे हैं, वो भी टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं जो सरकार जो बिहार का गौर है रहमानी, जिसने कम्युनिटी के लिए एजुकेशन के लिए काम करने के लिए छोटे से न्यूज शुरू करी, चंदा लेने की 100 रुपये की आदमी, और इंटरनेट का जमाना है, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल का पेमेंट होना है, करोड़ों रुपये का बैंक और एक नया काम नई तहरीक के तौर पर शुरू। यहीं पे छोटा सा एग्जाम्पल और शेयर करना चाहता हूँ। हम सभी लोग अपने आप को गायक अजीब करना पसंद करते हैं और गुजारा भी जाता है, मुझे ट्रेनिंग बना करके एजुकेशन भी में आगे बढ़ने के लिए अक्सर बहुत ज़्यादा लगता है, रिसोर्स ज़्यादा चाहिए होते हैं। अली ग्रुप ने क्या काम किया, उन्होंने बना बनाए स्कूल को अडॉप्ट कर लिया, नाम रखा अडॉप्ट स्कूल, हार्डवेयर तरह से मौजूद है, चाहे वो सरकारी है, चाहे वो प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल है, सॉफ्टवेयर, सॉफ्ट स्किल, सॉफ्ट नॉलेज, कंप्यूटर्स, गैजेट्स, इंग्लिश, मैथमेटिक्स का गौर किया, MOU किया, गवर्नमेंट से ट्रस्ट बनाया, MOU किया, अपने एजुकेटर्स प्रोवाइड किए। सरकारी स्कूल सरकार, बच्चे पढ़ने वाले नहीं पढ़ते, जो मिड डे मील के लाभ में स्कूल जा रहे हैं, वो बच्चे उनको टारगेट और उनको पढ़ने के लिए लैपटॉप और टैबलेट और प्रोजेक्शन, बेहतरीन टीचर जो मोटिवेटेड है, जो NGO में काम करता है। सरकारी टीचर हो सकता है मोटिवेटेड महसूस ना करता हो अपने पेशे के एतबार से, लेकिन जो NGO में काम करने के लिए मोटिवेटेड ऐसे टीचर प्रोवाइड किए। और एजुकेशन का जो मिशन संस्कृत ने आज से 100 साल पहले शुरू किया था, उसको एक नई पहचान, एक नया रास्ता, एक नई रोशनी दिखाने की कोशिश की। मेरा मुताबिका हाज़रीन से सामने और तो अपने आप से भी यही है कि हम सब आगे बढ़ें और
मेरी गुफ्तगू में अलीगढ़ से लेकर मुस्तकबिल के हालात तक, जदीद तारीख से लेकर सब कुछ अपनी तकरीर में आपने बयान किया। हम आपके तहत से शुक्रगुजार हैं। आइए हम लोग चलते हैं एक और गेस्ट ऑफ ऑनर मेहमान एजाज़ी की तरफ। कभी गोंडा के मशहूर शायर जनाब कमल मौलवी साहब ने अलीगढ़ और सर सैयद अहमद खान के लिए लिखा था कि आए अलीगढ़ रूह सैयद इल्म और फन के गुल सिताम, आए अलीगढ़ रूह सैयद इल्म और फन के गुल सिताम। हम अलीगढ़ के हैं, हमसे है अलीगढ़ का वफार, ये हमारी है ज़रूरत, हम हैं इसके पास हम। ज़र्रे ज़र्रे से निकलती है शुआए इल्म और फन, इसके गुलशन में नजर आई है जैसे कहकशां। इसके खाके कीमियाँ छूकर हुए आला सिफत, इसकी खाके कीमियाँ छूकर हुए आला सिफत, मुनफरिद है शाद की है अलग से बयान। रहनुमाए मिल्लत आया है अपना वजूद। ये जनाब कमल मौलवी साहब ने यहाँ पर कलाम किया था। आइए हम लोग चलते हैं अपने मेहमान एजाज़ी की तरफ। मेरी मुराद मोहतरम आली जनाब प्रोफेसर शमसुद्दीन खान साहब से है। आपसे बड़े ही अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ कि बराए करम तशरीफ लाएं। प्रोफेसर शमसुद्दीन खान साहब। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गया, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था। उसी वक्त हिंदी आंदोलन चला था और जिसमें 5 सब्जेक्ट के बजाय 4 सब्जेक्ट हो गए थे। इंग्लिश ऑप्शनल हो गई, यानी 4 सब्जेक्ट में इंटर किया, इसमें इंग्लिश। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पहुँचा तो एक साल ड्राप करना पड़ा। क्यों? क्योंकि मैं तो सारी किताबें हिंदी में पढ़ता था, बड़ा भाग पढ़ता था, वहाँ पे इंग्लिश की किताबें पढ़ा। हमारी केमिस्ट्री के क्वेश्चन को भी रटने के लिए कमरा बंद कर करके मुझे पढ़ना पड़ता था कि इसको इंग्लिश में कैसे करें। मतलब साइंस नहीं पढ़ रहा था, साइंस तो आती थी मुझे, लेकिन इंग्लिश नहीं आती थी। तो लैंग्वेज जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। सबसे समझिए लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन। उसके बाद फिर जो आप पढ़ते हैं जो मोस्ट कॉमन लैंग्वेज, अब इवन यहाँ से नहीं रहना है, हम अलीगढ़ पहुँचना चाहते हैं। फिर एक साल में ड्रॉप आउट हुआ, MLK के लिए नाम को गोंडा में एडमिशन लिया और मैंने वहाँ से BSc से में किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा सफर था और शायद मेरा ख्याल वो इसमें अच्छा था। फिर उसके बाद मुझे जॉब करनी पड़ी 4 साल, फिर 7 साल तक मैं अपनी एजुकेशन आगे नहीं कर पाया। इवन आई वॉज अ टॉपर ऑफ यूनिवर्सिटी, बट आई हैड टू स्टे माय फाइनेंसेस। तो एक कैंपस और देखा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, जहाँ पे एन झा जीएन झा हॉस्टल में जो बच्चे एडमिशन लेते थे तो कहते थे इनका IAS बनना गारंटी है, क्योंकि इंटरव्यू होकर के हॉस्टल में एडमिशन होता था। फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी में 1978 में मैंने जॉब छोड़ करके लखनऊ यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया मैथमेटिक्स में, लेकिन उसमें यूनिवर्सिटी साइंस टाइम बंद हो गई। अब मेरे सामने कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था जॉब की, तो बनी भैया का इलेक्शन 1977 में मैंने लड़ाया था। इलेक्शन हमारे ग्राम सभा क्षेत्र पड़ता था, इत्तेफाक से उनके कमरे में जाना हुआ। तो हमने कहा ऐसे ऐसी सिचुएशन है, मैं क्या करूँ समझ नहीं आता। तुमने क्या किया, ये किया, वहाँ गए, इस यूनिवर्सिटी गए, यूनिवर्सिटी
अगर तुमने अलीगढ़ से नहीं पढ़ा तो तुम्हारी तालीम मुकम्मल नहीं है। हमने 2 सवाल किए। हमने कहा है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मेरा कोई कुछ नहीं है। अब आपने सजेस्ट किया है, मुझे अच्छा लग रहा है। आप बताइए मेरे फाइनेंशियल जो सपोर्ट है उसका क्या होगा, तो मुझे घर से सपोर्ट है। उन्होंने एक जुमला और कहा, कहने लगे कि अगर आप अलीगढ़ पहुंच गए तो पैसा हर नहीं बने, पैसा रोक नहीं पाएगा, फाइनेंशियल रोक नहीं पाएंगे। आप अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके निकलेंगे अगर पढ़ना चाहते हैं। हमने सोचा जिया को कांटेक्ट किया, उन्होंने एप्लीकेशन दे दी एडमिशन के लिए मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में। अब मैं इंतजार करने लगा कि एडमिशन आए 3 महीना का इंतजार किया, वहाँ से लिस्ट नहीं जारी हुई। तो एक दिन मुझे आया कि बंदे भैया ने कहा था कि वहाँ गए तो पढ़ के आओगे, तो हम बगैर एडमिशन ले रहा। मैंने अपना प्रोग्राम पढ़ना सामान किया और चले गए। जिया के कमरे में पहुँच गए, कहीं कहाँ से आया, क्यों आ गए अभी? हमने कहा पढ़ने आए हैं। लेकिन क्या मतलब? हमने कहा एडमिशन नहीं है, लेकिन एडमिशन हो गया। अब वो मान भी तैयार नहीं, अगले दिन डिपार्टमेंट के चेयरमैन से मिले, हमारी मुलाकात रखा। लिस्ट में पहला दूसरा नाम था मेरा, हमने कहा एडमिशन का रिपीट हो गया। अब 8 साल मैंने छोड़ा था, 8 साल ब्रेक था, मुझे बीएससी को पूरा रिवाइज करना पड़ा। रिवाइज किया अल्हम्दुलिल्लाह, करके 1982 में वहाँ से छोड़ करके मैंने तमाम सब लगे, वहाँ भी कंप्यूटर साइंस। इस सफर में एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुआ कि जब हॉस्टल में रह रहा था तो मसूद भाई थे, सलामुद्दीन भाई थे, सब सीनियर थे, एज वाइज हमारे बराबर थे। 1968 में मैंने इंटर किया, तो अब इनको मुश्किल आने लगी कि मेरा इंट्रोडक्शन कैसे, क्या करें दूसरे लड़कों के साथ। तो उन्होंने हमें बुलाया बैकग्राउंड में, कहने लगे भाई आपका इंट्रोडक्शन हम ऐसे नहीं ले सकते, आप यहीं बैठ करके अपने सफर में ये बता दीजिए कि क्या फर्क देखा आपने और दूसरी मस्ती। इतने दिन से मैं रहते हुए, क्योंकि मैं फर्स्ट पोजिशन मेरी बीएससी में भी थी और मैं तो हमने का देखिए ऐसा है, इतना दिन तो मैं रहा हूँ 3 महीने होकर रहते हुए, तो अलीगढ़ इज ए डिफरेंट प्लेस। क्वालिटी एजुकेशन आज भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ज़्यादा अच्छी है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में तो पॉलिटिक्स भी है मीडियम का है, लेकिन अलीगढ़ की यूनिवर्सिटी में सबसे अच्छी बात है कि हम रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, 4 लड़के यूनिवर्सिटी से खड़े होते हैं, बात करते हैं, तो अलीगढ़ वाला पहचान यहाँ तालीम पे फोकस नहीं, यहाँ तरबियत पे फोकस। वो तरबियत डायरेक्टली नहीं देते। हमारे सीनियर हमको ले जाते थे, जब चाय पीने चलते थे तो सारे बच्चों को कमरे में होते थे, सब ले जाते थे किसी बात कैसे रहने से, और कनेक्टिविटी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी। मेरे पास पैसे नहीं थे, हमने कहा इट इज द बेस्ट इन दैट सेंस, तालीम और तरबियत। और यहाँ का बच्चा जो निकला होता है कहीं भी जाए तो जाकर फेलो नहीं है। फेलो सक्सेस डजंट मीन दैट यू हैव हाई स्कोर एंड टॉपर फर्स्ट एंड सेकंड एंड ऑल दिस थिंग्स। नो, लाइफ का रियल सक्सेस जो है आपका अगर तरबियत का हिस्सा मिसिंग है तो जिंदगी में हमें अगर बड़े छोटे बड़े लिहाज के लिए आप कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल नहीं होता है
तो हमने कहा इस तरह से अलीगढ़ नाकल एजुकेशन चल रहा है, क्लासेस चल रही है, सो रहे हैं, ये क्लास छोड़ रहे हैं, बंद कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन ओवरऑल कनेक्टिविटी विद द वर्ल्ड वाइड, उनका वो कैसे? हमने कहा यहाँ आने में हम जब थे गौरव यूनिवर्सिटी में, कोई बच्चा नहीं कहता था कि दुनिया में और कोई यूनिवर्सिटी है, कॉलेज, पता नहीं था। यहाँ पे तो हमें बहुत पता चला कि कुछ कनाडा में पीएचडी कर रहे हैं, कुछ अमेरिका में है, वहाँ से हेल्प मिल रही है। तो ये इनकी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जहाँ भी। और यही हुआ हमारे साथ कि मेरा एडमिशन वहाँ से कार्टर यूनिवर्सिटी कनाडा में हो गया। मैं स्कॉलरशिप के लिए इधर उधर भागने लगा, बहुत जगह लिखा पड़ी थी, लेकिन नहीं हो पाया। तब जाकर के हमारे अपने ही एजुकेशन में किंग फहद यूनिवर्सिटी दम्माम सऊदी अरब से फॉर्म भेजा कि आप ये फॉर्म सबमिट कर दीजिए। क्या था रिसर्च मास्टर, फिर दोबारा एडमिशन किया, आ जाइए बस। खैर फाइनेंसेस की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इतने पैसे मिल जाते थे जितना प्रोफेसर को नहीं मिलते थे यहाँ पे। तो कुल मिलाकर के हमें कहने की अलीगढ़ सर सैयद का एजुकेशन, मतलब मॉडर्न एजुकेशन, हम जब एजुकेशन की बात करते हैं, जो बात की उसके रूट तक जाए, उसमें उसका रूट क्या है, चाहते क्या है, बस हम वो कोशिश कर रहे थे करने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। हम काफ़ी सर सैयद डेज अटेंड किए दम्माम सऊदी अरब में, लेकिन पहला या दूसरा सर सैयद था, हम खड़े हो गए स्टेज पे। हमने कहा हम यहाँ डिनर करने नहीं आए, सिर्फ मुलाकात करने नहीं आए, हमें एक साल का, आने वाले साल का पूरा टारगेट फिक्स करना है कि एजुकेशन से रिलेटेड या कौन के लिए हम क्या कर सकते हैं, और उसके लिए करें। अगर ये प्रपोजल, ये चीज़ें यहाँ पे डिस्कस नहीं होती हैं या कम्युनिकेट नहीं होता है, तो सिर्फ डिनर खा करके बैठ करके कि वहाँ कैसे चाय पीते थे, कैसे क्या था, होता, वो सारी चीज़ें हैं। तो मेरा फोकस आज भी यही रहता है कि किसी तरह से एजुकेशन जो इसी से मैं मेरा ख्याल है कि बात खत्म करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इतना Manoj Archer, musician, with his team and give a live performance on a hit song of all the time, Purani Themes. It was originally sung by Bollywood singer Shan. Please welcome Manoj Archer sir. और बेटा मोहल्ले की तो चलत और मेरे यार मुरादों को
performance. Now I would request Mr. Shanawaz Saab to come on stage and ask some questions or questionnaires from the audience about life history, achievements of Sir Syed Ahmad Khan Sahab. चले तेरी यादों के चिराग नस्ल दर नस्ल तेरा दर्द नुमाया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। A very happy Sir Syed to all। ये प्रोग्राम असल में क्विज का है। क्विज का मतलब हम लोग कुछ सवाल करेंगे, उस सवाल के जरिए अपने पुराने दिनों को याद करेंगे और ये सवाल बहुत शॉर्ट है, 10 सवाल 10 मिनट हमको करने हैं और इसके लिए हमें 2-3 माइक की जरूरत पड़ेगी। एक और तो याद करेंगे और थोड़ा सोचने पे मजबूर करेंगे कि हम पुराने दिनों में कुछ चीजें हमें याद भी है या नहीं। तो चलिए इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आइए कुछ पुराने दिन याद करते हैं, आइए अलीगढ़ को याद करते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा तैयार रहें और थोड़ा अटेंटिव रहें, अपने जहन को खोल के रखें। सबके पास सवाल जाएगा और सवाल बताने पर आपको इनाम से नवाजा भी जाएगा और सही जवाब में आपको जोरदार तालियां भी बजानी है। तो तैयार हैं आप लोग? आप थोड़ा सा बोल दीजिए हाँ भैया तैयार। हाँ कम से कम थोड़ा सा आवाज दिया है। चलिए अब इसमें सबसे पहला इंट्रोडक्शन होता है, हमको पता है, तो इंट्रोडक्शन से ही मुताबिक सवाल है। पहला सवाल है कि एवीयू में जब इंट्रो होता तो वो किस नाइट में होता था? एक ऐसे आप उठाना है और इनाम के लिए भी आप आ जाए। बोलिए आप अपना नाम भी बता दें। जी जी बताइए। दो मशहूर चीजें जिसका नाम एम से शुरू होता है, एक और चीज और सुनिए, एक खाया जाता है और एक भगाया जाता है। मटरी और मच्छर। ये जवाब बिल्कुल सही है, जोरदार तालियां हो जाए। तो भाई मटरी जो है ये अलीगढ़ में ही नसीब होती है। आप लोग जिसके पास जवाब हाथ उठाए तो पता चलेगा कौन पहले होता है। सबको ही पता होगा, बहुत ज्यादा लोग बहुत पुराने हैं। चलिए अच्छा, अब ये तो कुछ सवाल और थे, अब कुछ इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस भी हो जाए यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन ये है, थोड़ा करेंटली हम लोग को नॉलेज है या नहीं, थोड़ा चेक करते हैं। आपको बताना है कि हु इज द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। हिस्ट्री ऑफ मदारी ने बोला लेकिन पहले से बताएगा डॉक्टर साहब। प्रोफेसर नईमा खातून जो कि करंट वाइस चांसलर है और ये जवाब बिल्कुल सही है। ये जोरदार तालियां हो जाए। चलिए अब अगले सवाल की तरफ। अच्छा इसके क्वेश्चंस में कुछ जो फीमेल्स है वो भी जवाब दे सकती है। इसमें क्वेश्चन है जो एएमयू में हो और वहां के ट्रेडिशन को ना समझ पाता हो उसको किस नाम से बुलाया जाता था? इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन ऑप्शन अभी नहीं जी अभी ये जवाब थोड़ा सा एक मिनट सवाल समझ नहीं पाया। जो अलीगढ़ में गया हो, नया गया हो, उसको ट्रेडिशन ना पता हो। बिल्कुल सही। थैंक यू। धुर्रा, तो धुर्रा से आपको कुछ चीजें याद आ रही होगी। चलिए उसके बाद हम फिर से कुछ इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस इस साइड से भी मैं चाहूंगा कि आंसर आए इधर से भी। फर्स्ट चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, फर्स्ट चांसलर इस साइड से ये नहीं, आपका जवाब मैंने बताया नहीं।
फर्स्ट चांसलर। सुल्तान जनाब सुल्तान। असल में मैंने चांसलर पूछा है और एक वो आपने जो बताया है वो दरअसल वाइस चांसलर है, हालांकि वाइस चांसलर तो फर्स्ट सुल्तान जहां है, चांसलर की बात करें वो गलत हो गया। राजा मोहम्मद अली मोहम्मद खान। चलिए इसका किसी को नहीं मालूम। चलिए, लेकिन ये जो फर्स्ट वाइस चांसलर है आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, एक बार के लिए बोले देंगे। चलिए, वो जहां बताओ भीड़ लगी रहती है। अलीगढ़ में भी जो रिक्शा चल रहा है उसको एक अलग नाम से जानते हैं। किस नाम से उसको जानते हैं? तिर्री। बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल सही जवाब है, पर सोचा ताली हो जाए। तिर्री का फाइन करते हैं यार, वही जवाब है। तिर्री करने तिर्री। अच्छा ये बताइए कहां से कहां तक चली? सबसे ज्यादा तो अभी बहुत सारे छुट्टी तक चली। बिल्कुल सही जवाब। सही जवाब। स्टेशन तक जाती थी ज्यादा थी। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको ऑप्शन भी मिलेंगे। वो है कि बायोग्राफी ऑफ सस्किया रहमान खान जो हयात जावेद के नाम से है वो किसके जरिए लिखी गई? सही होता है मौलाना अल्ताफ हुसैन अली। मौलाना अल्ताफ हुसैन अली। ये जवाब आपका गलत नहीं है, बिल्कुल सही जवाब है मौलाना अल्ताफ हुसैन अली। माशाअल्लाह, बहुत खूब जवाब। एक सवाल, आखिरी सवाल है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और हो सकता है कुछ लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट भी आ जाए। और वो सवाल है कि वो ऐसी कौन सी मार्केट है जिसका नाम बताते हुए भी और सुनते हुए भी लोगों के चेहरे पे मुस्कान आती है, और उसके पास में एक हॉस्टल भी है। अरे बाप रे बाप, इतने सारे जवाब आ रहे हैं, एक्साइटमेंट के साथ जवाब आ रहा है। अमीर निशा, बिल्कुल सही जवाब है। खैर, ये इतने क्वेश्चंस थे, हमारे पास वक्त बहुत कम है, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। जितने भी मेहमान यहाँ आए सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इज्जत अफजाई के लिए यहाँ बुलाया। अहमद साहब से मेरा पुराना ताल्लुक है। इससे पहले भी मैं प्रोग्राम में पोस्टेड हूँ। पहले मैं 15 से 18 तक मोड़ा में ही था। तब इत्तेफाकन कोई प्रोग्राम इस तरीके का यहाँ नहीं हुआ। मैं पूछा भी करता था जो अलीगढ़ियंस थे, और हम 5-6 अली थे उनके जजेस यहाँ पे, जिसकी जज हुआ करती थी यहाँ श्रीमती साधना रानी ठाकुर, वो भी मेरी सीनियर कैटेगरी थी। तो अच्छा लगता है ऐसे सेलिब्रेशन हो। तो यहाँ पर सेलिब्रेशन भी बड़ी अच्छी खूबसूरती मुझे दिखी। जो जैसे पहले मैं तमाम जगह जाता हूँ तो भी SSK होता है तो मैं कहीं ना कहीं शरीक होता हूँ। तो यहाँ जो है वो एक लाइब्रेरी एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो पाया थ्रू म्यूजिक और डिफरेंट रिसाइटेशंस ऑफ पोएट्री, और बहुत अच्छा सा माहौल है। पूरा लग रहा है कि कैंपस में बैठे। अभी मेरे पीछे से आवाज़ आई जल्दी से खत्म हो तो फिर डिनर में चला जाए। तो ये मालूम होते हैं, हम लोग तो बहुत ज़्यादा करते थे। अब यहाँ भी मेरे बहुत सुंदर हजरात यहाँ मौजूद हैं। एक साहब ऐसे ही जब मैं पैदा हुआ वो उससे पहले वहाँ पढ़ रहे थे। तो मतलब बहुत ही मतलब क्या कहूँ मैं से फीलिंग ओवरवेल कि अच्छा लगा। पुरानी जी साहब का जो गाना है वो लगा कि कैंपस में ही जैसे। तो secondly, it's a beautiful place, a place no Aligadian can ever, till he went last, get separated from. हर अली के दिल में अलीगढ़ कहीं उसके दिल के किसी हिस्से में हमेशा रहता है, या कहिए कि उसके दिल का कोई हिस्सा अलीगढ़ में हमेशा रहता है। सर सैयद अहमद खान के बारे में तमाम बातें भी हो सकती हैं,
मतलब even days to come will not come new if we start praising this great soul. मैं particularly I'm so glad, so fortunate कितने तरीके से खुद को कहूँ कि अगर ये गाना ना होता तो मैं पढ़ ही नहीं पाता। That is so touching to me. यूपी बोर्ड ऑलरेडी पढ़ रहा था तो I met somebody while I was going somewhere during my journey in a train. तो उन्होंने मुझसे प्रधान से पूछा कि ऐसी बातचीत हो रही है, आप एमयू में पढ़ते हैं? तो मैंने कहा नहीं, मैं यूपी बोर्ड का कॉलेज में पढ़ता हूँ। तो उन्होंने बड़ी बात से अरे ये अलीगढ़ कॉलेज में एमयू भी पढ़ते हो? एंड somehow जबकि मेरे भाई वहाँ से पढ़े हुए किसी जज है भी और मेरी माता वहाँ से पढ़ी, मेरी सिस्टर मुझे नहीं था कि वो पढ़ना तो उनको जैसे कहा मुझे कहीं लग गया कि कैंपस में, तो मैं उस ऑलरेडी +2 में था, नहीं तो मैंने सोचा कि नहीं मुझे दोबारा पढ़ना है, ये भी पढ़ूंगा ग्रेजुएशन नहीं, बल्कि आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर +2 इन 1995 then I started preparing for it 1995 में जब मैं रहमान सवाल चांसर वो कराई थी उसी अभी मेरा एडमिशन वहाँ हुआ एंड सिंस देन और कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है एमयू का मेरी जिंदगी में कि मैं उसे बातों से अल्फाजों से बयान नहीं कर सकता। Whatever I am today or whatever we are position today in society is mostly because of the Aligarh Muslim University. आप इतनी बड़ी ही happens to be the greatest soul, one of the greatest souls on this planet, and particularly in India. We all know the struggles for education. इतना सब कुछ किया, तमाम इसके बाद एमयू से निकले लोगों ने अलग इंस्टीट्यूशन बनाए थ्रू आउट द कंट्री across the world. But by celebrating this would not suffice, I believe. By mere celebration, certainly celebration should be there across the world, but this would not suffice, I believe. What we need to do, we need to repay to the institution, to the society. और मैं आपको ऐसी बातें जिक्र नहीं भी करना चाहिए, मैं बताता हूँ फिर भी आपके ज़िले में मैं बहुत सारे बच्चों से जुड़ा हूँ, those who cannot afford their education. 2015 में जब मैं यहाँ था और 2024 अभी है, तो what we can do कि इनके लिए जो greatest respect, homage, tribute, वो जो कुछ भी हो सकता है उनके लिए, वो ये हो सकता है कि हम अपने बच्चों को एजुकेट करें in whatever manner we can contribute to the cause of education. क्योंकि it is a symbol of education. अब यहाँ गैदर होते हैं, we have developed this a tradition of celebrating as a day, पूरी दुनिया में बनता है. तो हम इसलिए इसको सेलिब्रेट कर पा रहे हैं. आज मुझे इसलिए ये मौका मिला कि उस इंस्टीट्यूशन से सुधारने से पढ़ा, मैं शायद मैं जज हो सका. I was hardly having penny in my pocket to afford my education, except for AMU. That quality education we all know, and we all must appreciate, and we all must share to the society. क्योंकि मैं एक majority, a community से आता हूँ, so there reservation the people of this country do have about this institution, and we all know that this is something that is created by a group of people. They created a hoax about Aligarh Muslim University. People do ask me if you have been there in Aligarh Muslim University, there is a case of that. मैं उनको बताता हूँ कि हिंदुस्तान में अगर एक मात्र इंस्टीट्यूशन है where you can witness living secularism, it is Aligarh Muslim University. It is none other than Aligarh Muslim University. I was there for almost about a decade. 10 साल बाद तैयारी भी मैंने CGC इंस्टीट्यूट ऑफ कोचिंग एंड गाइडेंस सेंटर, आप लोग तमाम लोग वाकिफ होंगे इस जगह से. वर्ल्ड क्लास है, कैंपस है, तो भी इसका ही पार्ट है. तो you never discriminated for any ground whatsoever, for any reason also. एक साहब ने कहा भी मिशन साहब की क्या मिशन साहब थे हमारे को, उन्होंने कहा कि एकदम फेयर है सब कुछ. तो जो फेयरनेस है, you do not pay a single penny for any other
आपका जो भी हो, आप दुनिया में जो भी शख्सियत है आपकी, जो भी आपका मकाम जिंदगी में, आप होते रहिए किसी बहुत बड़े घर के या मेरे जैसा कोई गरीब घर का बच्चा सुबह प्रेमी वहाँ हो सकता है, then you are treated equally. There is no discrimination involved, and this is something you cannot find in any institution I can bet in this country, anywhere else. So what we need to do, we need to repay to the society for the cause of education, for this person who's a symbol of education. At least हम अपने कुछ बच्चों को अब पढ़ाएं, किसी गोद देने का कल कॉन्सेप्ट चलाएं कि हम गाँव गोद दे, ऐसे कुछ बच्चे जो पढ़ नहीं सकते, हम अपने एफर्ट्स से, अगर हम मॉनिटरी किसी को हेल्प नहीं कर सकते, अपना वक्त निकाल कर उसे पढ़ाएं, तो इससे बड़ी मुझे लगता है ट्रिब्यूट और इनके लिए तो कुछ भी नहीं है। And thank you so much, Member Saab and your team for this invitation to me. Thank you so much, everyone. इसे आपका जिंदगी याद रखें और हमेशा सर सैयद जी की याद आपको याद आती रहे। इसी यादों में कुछ मोमेंटो आए हैं जो आप हमेशा हर लम्हा हर पल उनकी याद दिलाते रहेंगे। इसी में सर-ए-फ़हरिस्त मैं मोहतरम आली जनाब फरहान ताज साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और हमारे मेहमान एजाज़ी प्रोफेसर ज़िया सिद्दीकी साहब को मोमेंटो देने की जरूरत है। अब मैं आज की याद को हमेशा के लिए ताज़ा करूँगा। मोहतरम आली जनाब सबीर उस्मानी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और आज की सदारत कर रहे रिजवी साहब को मोमेंटो देकर आज की याद को हमेशा के लिए ताज़ा करवाने की कोशिश करें। डॉक्टर और मोमेंटो देकर बहुत बहुत शुक्रिया। साहब से गुजारिश है पढ़ाई करवाएं और डॉक्टर अब्दुल बारी साहब इंट्रोडक्शन के लिए मैं मोहतरमा डॉक्टर मैंने वहाँ से बेसिक ट्रेनिंग किया 1995 में, फिर वहीं से मैंने प्लस टू किया, स्कूलिंग माली भी वहीं से की है। सलाउद्दीन खान, मैंने वहाँ से एमएससी किया था आर्किटेक्चर में और 78 मैंने टोटल एजुकेशन भी है जो की लैंग्वेज में डॉक्टर में योगदान नहीं करते नए डॉक्टर ने यूपी की बात पर ध्यान देते हुए 2018 में किसी शहर से लेकर आया हूँ। इस शहर से इतनी वापस था मुझे पिताजी की सदर से आपको मैं आपको मशहूर हूँ और मेरा इनरोलमेंट नंबर है 990। शुक्रिया बहुत बहुत। मैंने 85 में वहाँ से ग्रेजुएशन किया था। इनरोलमेंट नंबर है Q 9472। मेरा 1995 में एडमिशन हुआ और एनरोलमेंट नंबर की बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है तो 8825 करते हैं। शुक्रिया। Schooling high school plus 2 BCom honors marketing management मेरा enrollment number है U7578 और यहाँ मैं गवर्नमेंट टीचर के लिए मेरा नाम डॉक्टर मेहताब अहमद है और प्लस टू के बाद मेडिकल एजुकेशन और रेडियोलॉजी में एमडी किया। मेरा एनरोलमेंट नंबर है LLB 5। मैंने यूनिवर्सिटी 2006
मेरा एनरोलमेंट नंबर है J6256। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मुस्फिरा सफीर है। मैंने अलीगढ़ से +2 MBBS और MS जनरल सर्जरी किया है। मेरा एनरोलमेंट नंबर है GE7038। मैंने AMU से +2 किया है और MBBS किया है। माय एनरोलमेंट नंबर है GE6933। शुक्रिया। AMU से 2007 में केस और मेरा एनरोलमेंट नंबर है 0732। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैंने 1993 में ग्रेजुएशन किया BSc, वहाँ से BA करने के बाद वहाँ से डिग्री सीख ली। थैंक यू। अगर गुजारिश है आपको किस और मैंने अलीगढ़ से ज्योग्राफी में ऑनर्स किया है। मेरा एनरोलमेंट नंबर है 02GG422। शुक्रिया। मेरा नाम शमसुद्दीन खान है। मैंने मास्टर्स और अलीगढ़ से किया, उसके बाद कानून के एजुकेशन 1980 में छोड़ दिया। इस वक्त मैं गर्ल्स एजुकेशन से पूरी तरह से एसोसिएटेड हूँ, चाहे मदरसा में हो चाहे सेशन में। शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ खान है। मैंने 1998 में ग्रेजुएशन पास आउट किया है और मेरा एनरोलमेंट नंबर Y2029। मैंने वहाँ से BMS किया है। मेरा एनरोलमेंट नंबर S6308 है। मैं ये पूरा प्रैक्टिस कर रहा हूँ। शुक्रिया। मैं डॉक्टर अमीरुल्लाह, मैंने वहाँ से BMS किया है। 85 से 91 तक मैं वहाँ था और इस वक्त गवर्नमेंट सर्विस में हूँ हॉस्पिटल। थैंक यू। शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है और 1996 में +2 किया है। उसके बाद वापस तक है Z4128। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुसैन खालिद है। मैंने क्लास 12 अलीगढ़ सैयद हामिद के सेकेंडरी बॉयज़ अलीगढ़ से किया। मेरा एनरोलमेंट नंबर GM1766 और मैं फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ फ्रॉम ASMC कोटा। 5 to 92 तक मैंने पढ़ा है में +2 का ग्रेजुएशन। नाउ आई एम सर्विंग एज मेडिकल सुपरिटेंडेंट ASMC मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नरेंद्र अहमद है। मैंने +2 अलीगढ़ से किया है। मेरा एनरोलमेंट नंबर है GB0572। अभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ SMC गवर्नमेंट। मेरा नाम डॉक्टर शेख जाफर है। मैं 98 में अलीगढ़ गया था, वहाँ से मैंने +2 अपना MBBS DC और सीनियर रेजिडेंसी किया। मैं वहाँ से 2004 में वापस आया और तब से मैं अलीगढ़ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद आबिद है और मेरा एनरोलमेंट नंबर GD1052 है। मैंने अपना +2 अलीगढ़ से किया है। ग्रेजुएशन BA ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स वो भी अलीगढ़ से किया है। अभी मैं गोंडा में असिस्टेंट टीचर बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में। शुक्रिया। मैंने 2002 से 2008 तक अलीगढ़ में डिप्लोमा और स्कूलिंग वहीं से हुई थी। एनरोलमेंट नंबर मेरा GA9095 है और करंटली मैं अभी गाजियाबाद में बिजनेस कर रहा हूँ। शुक्रिया। अलीगढ़ में 2004 में एडमिशन किया, ग्रेजुएशन है एंड अभी मैं मैनेजर हूँ एज IT फर्म। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद रशीद है, अरशद के नाम से लोग जानते हैं यहाँ पे। और मैंने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक प्लांट से किया है और RM हॉल में मैं रहता था और इस वक्त बिजनेस कर रहा हूँ। मेरा एनरोलमेंट
चेयरमैन। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद उवैस है। मेरा एनरोलमेंट जीडी 9655। मैंने +2 में 2008 में एडमिशन लिया था। उसके बाद मैंने 2018 में पास आउट हुआ एमबीए हासिल किया। मेरा नाम मोहम्मद उवैस है। मैंने अलीगढ़ से बेसिक ऑनर्स मैथमेटिक्स में एमसीए किया है 2010 में। थैंक यू। मेरा नाम महमूद है। मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑर्थोपेडिक्स किया। मेरा एनरोलमेंट नंबर है BB2052। मेरा नाम परवेज आलम खान। मैंने ग्रेजुएशन किया है अलीगढ़ से, उसके बाद MTA किया है। 96 में किया था, 2001 में वापस आया। EGO from Aligarh Muslim University JNMCH और मेरा नंबर है DD2573। Society like खान फरमीर गांधी, जफर इकबाल साहब, मजाज साहब, जावेद अख्तर, नसीरुद्दीन शाह, one of the gems which we have invited as the chief guest of today, Professor Mehtab Ahmed. He is the chairman Department of Medical Diagnosis, JNMCH, AMU, Aligarh. He has done his MBBS MD from JNMCH, AMU, and he is currently serving as a deputy medical superintendent also. He is a role model for obtaining par excellence education. He has done his FRCS fellowship in Royal College Society of Radiology, London, UK. He has done many fellowships regarding musculoskeletal and cardiac imaging techniques from Queen Elizabeth Hospital, Birmingham, UK. May I please welcome very eminent personality to come on stage and enlighten us with few golden words. Professor Mehtab Ahmed Janab. देखा बचपन से देखते आ रहे हैं कि अलीगढ़ में इस मौके पर हम सर सैयद की यौम सालगिरह मनाते आए हैं और अब 207वीं सालगिरह मनाई जा रही है इस बार। और सारे मतलब इस मुल्क में, मुल्क से बाहर, पूरी दुनिया में जिस गर्मजोशी और मोहब्बत के साथ ही मनाई जाती है एक सालगिरह, लेकिन इसके ये बात थोड़ा अजीब ये है कि इसकी क्या आप देखिए कितनी सारी यूनिवर्सिटीज बनी हुई है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई, तो क्या ऐसा क्या है हमारे आज के दिन में जो हम लोग इसकी मोहब्बत के साथ मनाते हैं? इसके क्या मैसेजेस हैं और आज के ज़माने के हिसाब से हमको क्या सबक लेना चाहिए? मैं अभी कुछ मिनट में एक बात बताने की कोशिश करता हूँ। असल में अगर हम इस पस मंजर में जाएं तो ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के बानी की वो नहीं हो सकती। सर सैयद किसी यूनिवर्सिटी के बानी का नाम नहीं है, ये किसी रेवोल्यूशनरी का नाम नहीं है, किसी ज़माने का नाम नहीं है। एक ज़माना साथ शख्सियत का नाम है। उसने ज़माने का रुख बदल दिया, पूरे ज़माने का। क्यों, किस तरह से हुआ? क्योंकि अगर आप उसमें जाएं तो वो हालात में शख्सियत बदल थे इस ज़माने में। उन्होंने करीब तो 1857 के जिसे गदर कहे या हम लोग ज़बान में गदर नहीं कहना चाहिए, आज़ादी की लड़ाई, पहली लड़ाई थी, उसमें जो हार जो मुसलमानों की दिखाने की कोशिशें बहुत पहले से चल रही थी। 1757 से जो 82 की जंग शुरू हुई थी, उससे कोशिश चल रही थी कि हमारे मुल्क में जो बाहर से आए हुए उन्होंने एक अपना एक मगरबी तहजीब और जो यहाँ पर जो तहजीब थी, ये जो कल्चर था, उसके ऊपर पूरा वो था। अगर हम लोग उसकी जो माने तो मुसलमानों की और जो मुसलमान जो हिंदुस्तान में जो हुकूमत थी उसकी हालत हो गई, बेइंतहा नफरत थी और हम लोग बिल्कुल पिछड़ चुके थे। और इतना ज़्यादा हालत खराब थी कि हम लोग की एजुकेशन के नाम पे, जैसा कि बताया गया कि 20 ग्रेजुएट थे कुल मिलाकर मुल्क में, और मिलने की हालत ये थी कि जो प्रेसिडेंट कॉलेज था, तालीम हासिल करने के मौके की बात करें, वैसे तो कहा जाए तो हुकूमत पिछली थी, लेकिन उसके बावजूद हालत ये थी कि प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन मिलना मना था, वहाँ एडमिशन नहीं मिल सकता था। और लोगों की नफरत की हालत ये थी कि कोई अंग्रेजी हुकूमत या नई तहजीब या नई टेक्नोलॉजी का नाम तक लेना पसंद नहीं करता था। इतनी नफरत थी जो अकबर इलाहाबाद
हम अपनी कमियों पे, दूसरों के कमियों पे अगर अपनी कमियों पे गौर करें और ये सोचते कि ये लोग एक बहुत जबरदस्त कल्चर वेस्ट में चलता है कि अपने आप पर रोज गौर करते हैं, वो लोग रिफ्लेक्ट करना करते हैं उसको कि किस तरह से अपनी कमियों को ढूंढ के उसको सही किया जाए। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग आज हमारे को सोचने की जरूरत है कि हम लोग इसको गौर कर रहे हैं, क्योंकि उस जमाने में गौर करके उन्होंने नतीजा निकाला और को साथ में लिया और जमाने का रूप बदल दिया। देखते देखते वो उसके लिए ऐसा आसान नहीं था कि कह दिया हो गया, इतनी मेहनत भी है। अगर शख्सियत इसमें देखा जाए तो दिन और रात क्या क्या नहीं किया, आप सब लोगों को मालूम है बात कि चंदा लेने के लिए कहाँ गए, दिल्ली से लाहौर, पाकिस्तान, काबुल, कलकत्ता, मतलब भोपाल में बहुत सी जगह लोग जो शहर में वहाँ जाके उन्होंने क्या क्या नहीं किया। लोग पता है गुरु पैर बांध के उनको नाश्ता पड़ा, तो ये हालत ये थी कि उन सब के बावजूद उस बंदे में इतना होता कि जितनी किताबें, जितना उन्होंने कॉम के लिए मटेरियल प्रोवाइड कर दिया, आज हम लोगों के लिए मसले रहा है। जो दोपहर के तब के लोग जो ग्रुप है वो आराम नहीं करते थे, वो सारा लिखने पढ़ने का कुछ टाइम करते थे। जब दोपहर में लोग आराम कर रहे होते तो सारा अपनी किताबें इतने कम टाइम में लेती कि आज यकीन नहीं आता कि उतना उनका लिखा हुआ जो हमारे लिए काम आ रहा है। और जो सिंसियरिटी हम देखते हैं आज यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग में, जबरदस्त खूबसूरत बिल्डिंग जिसको आज तक बात बात नहीं हुआ, उसकी कमिटमेंट के एग्जाम्पल में नजर आती है कि मौलाना हाले लिखते हैं कि जब स्टेजी हॉल की तामीर हो रही थी तो उस जमाने में मीटिंग में थे, तो मीटिंग चल रही थी और बीच बीच में प्याला उनके सामने लेकर आया था और प्याले को देखते वो कहते अभी कसर है और बैठो। फिर वो प्याला कुछ बाद दोबारा लाया जाता, वो कहते अरे कभी और कभी ऐसे और बैठो। वो बंदा जो सबको गाइड कर रहा है वो उसका मसाला भी देख रहा है। बाद में पता चला कि उस प्याले से एक्चुअली स्टडी हॉल की कंस्ट्रक्शन हो रहा था, उसको जोड़ने के लिए जो चूल्हे का सोल्यूशन होता है, चूल्हे का मसाला वो था उसके अंदर। उस तक की वो थी कि क्या जज्बा रहा होगा कि काम भी कर रहे हैं, साथ में ये भी देख रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि आज तक उस बिल्डिंग का बात नहीं हुआ है। जो बाद में 5-10 साल की बिल्डिंग खराब हो जाती है हो गया। बहरहाल एक जनरल हमारे लिए मैसेज है और हमको अपनी पूरी रखनी चाहिए कि किस तरह से आज के ज़माने में ऐसा नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी बनाने से नहीं है, वो एक पूरा मूवमेंट था जिसको अलीगढ़ तहरीक के नाम से जानते हैं। इत्तेफाक से जैसे कि हमारे हम लोग अगर आप उससे सबक लें तो हम लोगों को अपने आप को सोचने की जरूरत है कि क्या हमारे आसपास वो जो मूवमेंट है, वो जज्बा जो शख्सियत ने दिया था, क्या ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बना के पूरा मसला हल हो गया। भाई यूनिवर्सिटी अपना काम कर रही है और बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि हजारों लोग वहाँ से तालीम हासिल करते हैं, लेकिन जो तादाद है जो इंडिया में पॉपुलेशन है सबकी, चाहे हमारे हिंदू भाई मुस्लिम भाई सबकी, क्या और सबको एजुकेशन मिल रही होती है और अगर हमको पूरी नहीं हो रही तो सबको भी कोशिश करनी है, जो जिस जगह पर भी है सबको कोशिश करनी है कि हमको, जैसे कि हमारे सबने जो बात कही है सर ने कि आपको जहाँ पर है वहाँ आप एजुकेशन पे काम करिए, क्योंकि मूवमेंट जब भी पूरा होगा अभी भी बहुत सारी कमियाँ हैं, तो हम सब कोशिश करनी है कि इस चीज़ को हम आखिर तक पहुँचाएं, तभी हमारा मकसद पूरा होगा। अपनी बात खत्म करता हूँ। शेर के साथ भी नशेबन पर नशेबन इस कदर तामीर करता जा कि बिजली गिरते गिरते आपको बेजार कर देगा। इल्म में